अब सर्दी स्वामी जी है। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा भी था। सुबह सुबह जब हम दफ्तर की तरफ आ रहे थे तो लग रहा था कि हाँ अब टेम्परेचर जो है, कोहरा यहाँ भी भयंकर है, इसीलिए हमने हॉल में कर दिया आज, नहीं तो मैंने कहा बाहर से दिखेगा ही नहीं, कैमरा के सामने भी कोहरा जाएगा। हाँ रेल की पटरियाँ कम दिख रही हैं, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ डिपर के साथ चल रही है, तब गाड़ियाँ पता चल रही है। अच्छा खासा कोहरा है स्वामी जी। अरे हवाई जहाज फ्लाइट्स बाधित हो रही है 2-2 घंटा। अच्छा स्वामी जी, बर्फीली वादियों में -डिग्री टेम्परेचर में देश के जवान वतन के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रचंड ठंड का भी उनकी मुस्तैदी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और सालों दर साल हम ये तस्वीरें देखते हैं, इतनी सर्द हवाओं के बीच में, बर्फ के बीच में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी सर्दी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लोगों का रूटीन बदल गया है, वॉक बंद हो गई है, एक्सरसाइज घट गई है, रजाई कंबल से लोगों का निकलने का मन नहीं कर रहा है। स्वामी जी जरा उन्हें समझाइए कि दुबकने से, सर्दी से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि योग से लड़ाई लड़ी जाएगी सर्दी से। आज हुसैन की वो कविता याद आ रही है, ठंड से भाग रहे हैं ना, वीर तुम अड़े रहो, रजाई कंबल में पड़े रहो। ओम जय जय रजाई माता, ओम जय जय रजाई माता, जो थारी शरणा आता वो गर्मी पाता। तो ये नहीं, जो योग की शरण में आएगा ऐसे। और देखो जो है कपाल भाती करो बच्चों, ये करो अंकिता जी, प्रियंका जी। माता अनुराधा तो रोज करती है। तो ये तो कि माया और कृतिक भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, योगी बच्चे हो गए। तो आप तो कपालभाति करो, अनुराधा माता आप अनुलोम विलोम करो। आप सनातन धर्म की बात कह रही थी, ये माता बोले बाबा जी भगवान का दिया सब कुछ है, जो हमारे पास में अपने पुरखों से जो हमने पाया। आप सनातन धर्म की सेवा, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में अर्पित करने आए। क्या बड़ा संकल्प है माँ का, अनुराधा का। और जो मैं कहता हूँ आसन नहीं कर पाते ना, वो क्या करें, प्राणायाम ही करें ऐसे। अच्छा लेके आ गई, ओहो कितनी एकड़ जमीन लेके आई है मैया? 20.5 बीघे है। ओ ये दिल्ली हाईवे के ऊपर माता 20.5 बीघे जो है बैठा हम, ये जमीन भूदान करने के लिए आई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई पूज्य माता जी का, जय हो मैया। नहीं तो अरे आप तो माता स्वरूप हो ना, आप हमारी माँ की उम्र की हो, गुलाब पूज्य माता गुलाब देवी जैसी है ना। आप अनुलोम विलोम करो। तो ऐसे जो अधिक योगाभ्यास न कर पाए, अनुलोम विलोम करें धीरे धीरे। भस्त्रिका, कपालभाति, और फिर अभ्यास से तो देखो भैया ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। देखो इधर इसके लिए तो समय लगेगा। समय तो बच्चे कितने जोरदार कर रहे, देखो इधर क्या जबरदस्त है। पूरी हुई भुजाओं पर आसमान उठा रखा है इन्होंने। और बेटियां, उनका परफेक्शन बेटों से ज़्यादा एडवांस है। चलो बच्चों आ जाओ, धरती पर लौट आओ। मयूरासन करो एक बार, देखो भैया मयूरासन में इसमें भी पूरी गर्मी मिलती है। आप मत करना, ये आपका काम का नहीं है, आप तो अनुलोम विलोम भी करो। ये है ऐसे बच्चे, क्या बात है, बहुत ही परफेक्शन है, डिसिप्लिन है, हाँ? अजब गजब है पूरा। अब स्वामी जी आपने इतना कठिन आसन, मैं देश के बच्चों को, युवाओं को योग करता हुआ देखता हूँ तो सोचता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित है। स्वामी जी आपने बहुत कठिन आसन दिखाया और मुझे लगता है आपके साथ जो तमाम वहाँ पर
बच्चे हैं वो तो बहुत ही अच्छी तरह से इस कठिनाई को पार कर चुके हैं, लेकिन इस सर्दी में हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि वो रजाई कंबल को कैसे छोड़ दें, क्योंकि इसमें सब दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं। वहीं पहाड़ों पर जाते हैं तो खूब बर्फ से खेलते हैं। ये समझ में नहीं आता स्वामी जी कि क्या पहाड़ों की ठंड और मैदानी इलाकों की ठंड में फर्क होता है। अब लोगों को हमने देखा कि जो वेकेशन में गए स्वामी जी बर्फ लिए खेले जा रहे हैं, बर्फ पे लेटे जा रहे हैं, लोटे जा रहे हैं, बर्फ में वाइपर चल और रहे हैं। मैदान में जैसे आते हैं तो कंबल से नहीं निकलते। अरे सर्दियों की शादी में महिलाओं को कभी ठंड लगते हुए देखा आपने? स्वामी जी एक तो अद्भुत है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं को ठंड कम लगता है, जो स्टूडियो में भी समझ में आ रहा है अभी। ये योग की गर्मी है हुसैन। अरे फैशन के चक्कर में माताएं पार्टियों के अंदर जो है साड़ियाँ पहनती है, बाकी रजाई में आके दुबक जाती है। ठीक कह रहा हूँ? हंस रही है हमारी बेटी प्रियंका अंकिता। फिर भी जिनको ज़्यादा ठंड लगे ना, ये स्वर्ण शिलाजीत खा लो मैया, और कतई ठंड नहीं लगेगी। ये आपके लिए गिफ्ट है। सुबह सुबह स्वर्ण शिलाजीत खा लो, और इन बच्चों को भी शिलाजीत और अश्वगंधा सबको दे दो। इनको कृतिक को भी, कमाए को ले जाओ, सबको गिफ्ट दे दिया सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह का झोली भर करके। और च्यवनप्राश खिला देना। इधर आओ कृतिक की माया। हाँ, एक को च्यवनप्राश, एक को बालप्राश, और आप गुड़ की बात कर रहे थे। आओ। हाँ, ये खाना एक एक चम्मच। फिर तेरी 3 लेयर लगी हुई है ना, इनार, फिर स्वेटर, फिर कोट, एक ही रह जाएगी। चलो। और माता, हाँ ये गुड़ तो उधर खिसका देता हूँ बच्चों की तरफ। ये गोंद वाला गुड़ है, जो इसको खाएंगे वो ओहो अंदर से गर्मी आ जाती है। और फिर ये गोंद के लड्डू, ये संजीव तुम्हारे लिए। और सुबह सुबह उठ करके एक बार शंख बजाया करो, इससे भी फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। देखो ऐसे। इधर तो कठिन आसन करो बेटा, नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो। ऐसे शंख बजाते हैं ना, पूरा फुल ऑफ एनर्जी आ जाती है। फिर किसी को ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए, इम्यूनिटी पहले ही से कमज़ोर है, तो फिर स्वासारी प्रवाही पी ले। हाँ? और सुबह सुबह हम तो घी पीते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मैंने वैसे तो एक दिन बताया था, ये सुबह सुबह 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री। ये काली मिर्च जो है जैसे 2-3 काली मिर्च ली ऐसे ही, और ये 2-3 काली मिर्च, और ये 2-3 बादाम, और थोड़ी सी मिश्री हल्की सी। इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और इसको सुबह सुबह ऐसे ही चबा लो। थोड़ी सी साथ में मिश्री ले ली, कड़क करड़ करड़ चबता है। और अब देख रहे कोई रोंगटा खड़ा हो रहा है? एक भी रोया खड़ा नहीं हो रहा। ये है योग की ताकत। और सूक्ष्म आहार, कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ियां भर भर के खाते रहते, पेट भर भर के खाते रहते, फिर भी कहते कमजोरी है। दत्त तेरे की। मैं 1 चम्मच च्यवनप्राश खाता हूँ, 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे कोई प्रसाद ले लिया, खाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। और देखो कोई ठंड नहीं, लोग मरे जा रहे, हाइपोथर्मिया हो रहा है। सही चीजें खाएंगे और सही समय पर खाएंगे, और सही समय पर खाएंगे और योगाभ्यास करेंगे तो ठंड वंड लगेगी नहीं, रजाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। सही मात्रा में। बिल्कुल सही मात्रा में भी। स्वामी जी